और साधु को गुरु के पास में धर्म प्रचार में योगदान करना चाहिए। साधु को भक्तों की भक्ति बढ़ाने के लिए गुरु के सानिध्य में व्यवस्था को सुंदर बनाना चाहिए और साधु को गुरु की सेवा करना चाहिए और साधु को आश्रम में आए हुए संतों और भक्तों के लिए बहुत सुंदर मैनेजमेंट करना चाहिए। ये साधु का काम है। एक संत ने मुझसे पूछा, आपका आश्रम बहुत चमक गया। तो मैंने कहा, चमक क्या गया, पूरा 100% नहीं 200% मन तन धन सब उसी में लगा, दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं, कहीं ध्यान नहीं। जब हम पूरा उसमें डूब जाएंगे के लिए हमको जिम्मेदारी मिली, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। भक्तों की भक्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी मिली है। ये कोई साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना। संत को कहीं मोह नहीं करना चाहिए और शंकर भगवान सती जी को मना करते हैं, लेकिन मायके का मोह नहीं मानता है और सती जी जाती है तो शंकर जी शिव गणों को साथ भेजते हैं। देखिए, आप अपनी पत्नी को कहीं भेजते हैं तो उसकी रक्षा का इंतजाम करके भेजें। शिव गण गए वहां, शिव जी नहीं गए तो उनके गण गए और शिव गण युद्ध करने में बड़े प्रखर थे, क्योंकि कभी कोई परिस्थिति बदल सकती है, डिस्टर्ब हो सकता है और मारपीट हो सकती है। क्योंकि स्त्री एक धन है, स्त्री एक बहुत नाजुक संपत्ति है। स्त्री के साथ में अलर्ट रहना चाहिए, सावधान, उसकी रक्षा करना। भगवान राम जरा सा चूक गए, रावण उठा ले गए सीता जी को। लक्ष्मण जी को नियुक्त किया था कि इनको बचाना, लेकिन लक्ष्मण जी राम को बचाने चले गए। सीता जी ने कहा राम को बचाओ, राम ने कहा सीता को बचाओ। लक्ष्मण बोले हम अकेले हम किसको किसको बचाएं। तो सीता ने कहा जब राम नहीं तो हम जी कर क्या करेंगे। हाँ लक्ष्मण चिल्ला रहे, तुम यहाँ बैठे फालतू, यहाँ हमको कौन उठाए लिए जा रहा है, चलो निकलो यहाँ से। लक्ष्मण बेचारा दो पाटन के बीच में साबुत बचाना पड़ा। उधर राम इधर सीता, दो पाट के बीच में लक्ष्मण चकनाचूर। लेकिन लक्ष्मण भी बुद्धिमान था, उसने लक्ष्मण रेखा खींच दिया। इसके अंदर रहना माता जी। लक्ष्मण सीता को भाभी नहीं कहते थे, माता कहते थे। त्रेता युग में ये रिश्ते बड़े पवित्र माने जाते थे। अब तो लोगों ने भाभी को मजाक का रिश्ता बना दिया है, लेकिन भाभी में मां का रूप देखा जाता था। लक्ष्मण जी चले गए, रावण आ गया। बंधी बिच्छा लेता नहीं हूं, सीता जी रेखा से बाहर आ गई, सीता जी को उठा ले गया। ये तो खैर राम की योजना भी हो सकती है कि रावण को मारना है तो कोई मुद्दा बनाना ही पड़ेगा, तो मुद्दा बना लिया उन्होंने सीता जी का, क्योंकि रावण अत्याचार बहुत पैदा कर चुका था। लेकिन सीख है, शिव गण गए। वहां पर जब सती जी पहुंची तो बहनें हंसते हंसते सती जी से मिलती है और मजाक में कहती हैं देखो बिना न्योता के ये भी आई है। बड़ी चोट लग गई अंदर। दक्ष प्रजापति भी अपनी बेटी से ठीक से बोले नहीं। कोई व्यक्ति बिना न्योता के भी आ जाए तो उसका जरा ज्यादा ही ध्यान दे देना। आपकी बेटी है, मां ने प्रेम किया, मां प्रेम से बोली,
जब यज्ञशाला में सती जी गईं, वहां देखा सभी देवताओं का स्थान बैठने का बना हुआ है, सबका भोग प्रसाद लगा हुआ है, और शिव जी का स्थान नदारद है, और शिव जी का कोई भोग सामग्री नहीं लगी। जो धर्म पत्नी होती है ना, उसको अपने पति के अपमान में बहुत दुख हो जाता है। सती जी को बहुत दुख हुआ, सह नहीं पाई। यज्ञ प्रारंभ था तो यज्ञशाला में सती जी कूद गई और जल गई, तो आग में कूद गई। तो शिव गणों ने यज्ञ का मंडप उजाड़ दिया, और जितने वहां यज्ञ में आए थे सबको मारना पीटना शुरू किया, क्योंकि अब उनको गुस्सा आ गई कि सती जी की रक्षा में आए थे और सती जी यज्ञ में कूद कर जल कर मर गई। तो दक्ष प्रजापति को खूब पीटा, फिर वो भी पीटे गए। शिव जी को खबर मिली तो वहां से और शिवगण भेजा कि और जो मिलिट्री बची पहुंचो, पूरा उजाड़ दो, मारो ससुराल वालों का इसी तैसी। अब हो गया सब झगड़ा लंबा, लेकिन अब सती जी तो मर गई। देखो छोटी सी बात कहां तक पहुंच गई। इसलिए अपमान को सहना बहुत बड़ी समस्या से बचने का उपाय है। किसी ने आपका अपमान किया है, सह लो, विकास करो, उन्नति करो, आगे बढ़ो, प्रभावशाली बनो, उसी से बदला लो। बस वो बदला हो गया जब उससे आगे निकल गया। बाकी उसका अपमान करने के चक्कर में मत पड़ो, अन्यथा दक्ष प्रजापति की जो दशा हुई थी वही दशा हो जाए। और दामाद का स्थान बड़ा होता है, दामाद का सम्मान हमेशा करना चाहिए। सांसारिक रिश्तों में बेटी का स्थान भी बड़ा होता है। बेटी पूज्य होती है, कन्या की पूजा की जाती है, कन्या के पैर पूजे जाते हैं, कन्या का बहुत स्थान ऊंचा है। इसलिए कन्या कभी मायके आती है तो उसके भाइयों को, भाभियों को, बहनों को और माता पिता को बहुत प्रेम से मिलना चाहिए, क्योंकि ये जीव वहीं जाता है जहां इसका कुछ प्रेम होता है। प्रेम टूट जाता है तो न मायका न कुछ, जाना बंद हो जाता है। इसलिए प्रेम कीजिए। कितनी स्त्रियों का मायका जाना बंद हो गया, क्योंकि वहां भाभियां बहुत खतरनाक आ गई। अब उनका साम्राज्य हो गया। अब भाभियां भाला चला रही है, भड़भूजा भूंज रही है। अब उनके भड़भूजा में कौन चना बनकर भूंज जाए, तो सब बेटियों ने साइड ले लिया कि अब ठीक है भाई जो कुछ है, पर गलत है, आदर करो। कभी कभी ससुराल में भी मन रहते रहते ऊब जाता है। थोड़ा सा मायके जाकर के बेटी अपने आप को तसल्ली दे लेगी, और मायके में और ज्यादा आग बरस रही है। वहाँ एटम बम गिर रहा है, वहाँ इजराइल के बम गिर रहे हैं, वहाँ गाजा पट्टी हो गया। पूरा चौपट काम है। नहीं नहीं, भाभी का हृदय भी बड़ा विशाल होना चाहिए। सबको हृदय से लगा लो। बहनों का हृदय भी विशाल हो, अपनी बहनों को भी प्रेम कर दो। और याद रखना, जितना तुम्हारा हृदय विशाल होगा उतना ज्यादा तुम्हारे हाथों से कमाल होगा, बहुत उन्नति होगी। आप मन को बड़ा तो करो सही, आप अपने हृदय को समुंदर बनाओ तो सही, फिर देखना जो तुमने सोचा भी नहीं होगा उससे लाखों गुना ज्यादा धन बरसेगा, दौलत बरसेगी, सब कुछ होने वाला है। जय। बूढ़ा दामाद भी अगर ससुराल आता है ना, उससे बहुत प्रेम करिए, क्योंकि दामाद हमेशा जवान थोड़े रहता है, कुछ दिन बाद बेचारा बूढ़ा हो जाता है। फिर भी उसका आदर करो, सम्मान करो। हमारे ऊपर चंवर डुला रहे थे खगड़िया मानसी के पंडित जी, क्या नाम है,
श्री शिवनंदन पंडित। वास्तव में वो बहुत श्रद्धा रखते हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं। मैंने इनका घर देखा, एक सुदामा की झोपड़ी जैसा घर, लेकिन पति पत्नी इतने बड़े भक्त हैं। गत वर्ष मेरा सत्संग कराया, बड़ा धूमधाम से सत्संग। धन्य हो शिवनंदन पंडित। इस कार्यक्रम में तीर्थ सत्संग समिति में 5100 के आयोजक यजमान भी हैं। अभी मेरे पास जमा कर दिया। हीरालाल जी लिख लेना, कागज में लिख लेना। इसका अलग अकाउंट खुल गया, वो सब अलग हिसाब किताब है। और मुझे तो ऐसा लगता है तुम लोगों की श्रद्धा से हम भी कभी न कभी भारत के जितने तीर्थ हैं सबका दर्शन हमको भी तुम करा दोगे, क्योंकि प्रोग्राम तो तुम लोग कर रहे हो, हम थोड़े कर रहे हैं। हम तो आपके मेहमान हैं। ये जरूर है, हम जहाँ रहते वहाँ मैनेजमेंट तो हम करते ही हैं, वो मेरा स्वभाव है, मेरे ब्लड में वो संस्कार है। रात में मैं सभी धर्मशाला चेक करने गया 10 बजे रात को, छतों पर चढ़ के देखा, सब चेक करके तब लौटा। और जहाँ जहाँ मैनेजमेंट में कुछ लगा जरूरत है वहाँ हेल्प भी किया।